हमारी काम करने वाली एक बालकों के जीवन में जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। 144 देशों में यह कार्य उन्होंने किया और एक प्रकार से यह ऐतिहासिक कार्य करने के कारण जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है, ऐसे आदरणीय कैलाश जी सत्यार्थी, हमारे आदिवासी विभाग के मंत्री आदरणीय अशोक उइके जी, हमारे गढ़चिरौली के पूर्व सांसद आदरणीय अशोक नेते जी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष लक्ष्मण मानकर ट्रस्ट के अतुल शिरोडकर जी, आदरणीय राजू हड़प, अमरावती यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और हमारे बोर्ड के सम्मानीय सदस्य मुरलीधर चांदेकर, हमारे पूर्व समाज कल्याण मंत्री और आज के एमएलए राजकुमार बडोले, एमएलए संजय पुराम, पूर्व एमएलए और मानकर गुरुजी के सुपुत्र आदरणीय केशवराव मानकर, मिलिंद कानडे, हमारे कोषाध्यक्ष प्रशांत बोपर्डीकर, अनिल जोशी, सुधीर दिवे, भूपेंद्र शहाणे, रमेश ढेपे, अतुल देशकर, अतुल मेहरिल, रेखाते मावस्कर और नागपुर की पूर्व महापौर आदरणीय मायाती उनाते और उपस्थित सभी मान्यवर और विशेष रूप से 4 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर में जो शरीक हुए हैं, ऐसे सभी मेरे तरुण मित्र, भाइयों और बहनों, हमारे लिए 35 साल से हम ये काम कर रहे हैं। 35 साल ये कम समय नहीं होता। हमारी काम करने वाली एक पीढ़ी अब रिटायर्ड हो रही है और नए पीढ़ी इस बार हमने उनके हाथ में नेतृत्व दिया है। स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर, उनका मृत्यु होने के बाद हमारे संघ के उस समय के अधिकारी विलास फडणवीस जी, मनोहरराव शेंडे और अरविंद शाहपुरकर और मैं, अब तीनों उनका भी मृत्यु हुआ। बैठकर यह निर्णय हुआ कि लक्ष्मणराव मानकर जी ने अपना संपूर्ण जीवन दलित पीड़ित शोषित समाज के लिए पूर्णवेळ कार्यकर्ता के रूप में, संघ के प्रचारक के रूप में और फिर भारतीय जनसंघ के एमएलए के रूप में और फिर भंडारा के सांसद के रूप में उन्होंने कार्य किया। पर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और प्रतिकूल परिस्थिति में भंडारा गोंदिया जिले में जो शोषित पीड़ित लोग थे, उनके लिए उन्होंने भवभूति शिक्षण संस्था की स्थापना की। गुरुजी के मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में कुछ करना चाहिए, ये भाव हम सबके मन में था और उसी से प्रेरणा लेकर 32 साल पहले स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट की स्थापना हुई। आज मुझे बड़ी खुशी है कि अभी हमारा जो ट्रस्ट है, ये कोई भी सरकारी अनुदान नहीं लेता। ये केवल समाज ने एक एक स्कूल के लिए हम लोग 25,000, 50,000 जो डोनेशन देते थे, उनकी मदद से हमने आज तक ये काम किया है। पर इस बार पहली बार हमारे कुछ मार्गदर्शन करने वाले लोगों ने और महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी मंत्री जो उन्होंने विशेष आग्रह करने के कारण हमने उनके 400 वसति गृहों में भी कार्य करने का निर्णय किया है। दूसरी एक बात यह हुई कि हमारी ताकत और शक्ति केवल विदर्भ तक सीमित थी। गढ़चिरौली जिला जो 29 साल पहले जब हमने काम शुरू किया, तब मैं आदरणीय कैलाश जी को बताना चाहूंगा कि नक्सलवादी मूवमेंट का कैपिटल था। हमारे 6 बजे के बाद हमारे टीचर जो है गांव में नहीं रह सकते थे, उनको वापस निकलना पड़ता था। ऐसे वातावरण में वो काम शुरू हुआ। बच्चे स्कूल में लगभग जा नहीं रहे थे, स्कूलें बंद पड़ी थी और उन बच्चों को अखबार पढ़ाना सिखाना, नाखून साफ करना, साबुन से शरीर साफ करना, कपड़े कैसे पहनना, यहां से लेकर इसकी शुरुआत हुई। और एक स्वाभाविक रूप से ये शुरू करते करते बहुत सी बातें चमत्कारिक रूप से आगे आई। हमारे यहाँ महिला महाविद्यालय है, रविंद्र फडणवीस यहाँ उपस्थित है और उन्होंने और मैत्री करके एक संस्था है, संजय भेंडे और चंदू पेंडके हमारे सहकारी मित्र चलाते हैं। वहां से उन्होंने करीब 70-80 लड़कियां आदिवासी समाज की नागपुर में लाई और उनको स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण दिया।
और उन्होंने इतना प्रावीण्य सब जगह मिलाया कि उसमें से एक लड़की ऐसी थी जो गाड़ी में बैठी नहीं थी कभी, वो हवाई जहाज में बैठकर आदिवासी लड़की मलेशिया में गई और वहां भी पुरस्कार प्राप्त करके वो आई। तो हमारे ध्यान में ये आया कि इनमें पोटेंशियल है, पर इनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हम लोग हमारे बचपन से एक गीत सीखते थे कि चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो समाज के मुख्य प्रवाह में नहीं है, उनका सर्वांगीण उन्नति और विकास कैसे होना चाहिए, इस सामाजिक भाव से, सोशल कॉन्शियसनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव से इस कार्य का शुभारंभ हुआ। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज तक जो हमारा मंडल था उन्होंने बहुत परिश्रम करके काम किया। अब इसके बाद आज जो नए पदाधिकारी आए अतुल जी के नेतृत्व में, उनका भी उत्साह काफी बड़ा है। मैं थोड़ा आग्रह करता हूं, उनके ट्राइबल यूनिवर्सिटी शुरू करनी चाहिए, ऐसे उनका आग्रह। थोड़ा सा मैं सरकार में हूं, पर मेरा पहले दिन से आग्रह रहा कि सरकार से जुड़कर कोई काम मत करिए। हम लोग समाज का काम करते हैं, पर इस बार हमारे आदिवासी मंत्री जी के आग्रह के कारण ये वसति गृह हम अच्छे करने का प्रयास करने वाले हैं और वहां अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। और उसी के साथ साथ कुछ वसति गृह भी हम निर्माण कर रहे हैं कि हमारे दुर्गम आदिवासी परिसर में जो लड़के फर्स्ट क्लास में पास होते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अच्छी तरह पढ़ाई कर सके, उनके लिए अलग अलग जगह पर वसति गृह बनाने की भी योजना है। जहां बड़ा शहर है, जहां एजुकेशन संस्थाएं है, नागपुर है, गढ़चिरौली है, अमरावती है, ऐसे जगह पर अगर बड़े बड़े वसति गृह होंगे और नाममात्र दर से खाने की, पीने की और रहने के उत्तम संस्कारों की अगर व्यवस्था होगी, तो ये आदिवासी बच्चों में से कल के भविष्य के अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील और पत्रकार, साहित्यिक, कवि और लेखक, ये उनमें से अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। उनको प्रोत्साहित करने का भी हम प्रयास करने वाले हैं। एक बात जरूर है कि अभी छोटे से 2 कार्यक्रम हुए। हमारे यहाँ गोंडी भाषा बोलते हैं, जो आदिवासियों की भाषा इधर गोंडी है। मध्य प्रदेश में भी जो आदिवासी क्षेत्र है उनकी भी अपनी भाषा है, वहां भी गोंडवाना पार्टी बनी है, गोंडी भाषा वो भी यूज करते हैं। तो उसका संगीत, नृत्य, नाटक, इसको 4 दिन इन बच्चों ने काफी उसमें मेहनत की और इनके लिए सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कैसे हो, और ये विकास करने का जो संकल्प मानकर ट्रस्ट ने किया है, उसको एक बहुत अच्छा स्वरूप प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि गढ़चिरौली जिले में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी आई। अब वहां बड़े प्रमाण पर रोजगार भी निर्माण हुआ है और स्किल ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम हमने किया। और मैं अभी, मुझे आग्रह किया, मैं अपने विभाग की ओर से गढ़चिरौली जिले के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी मंजूर करने वाला हूं, ताकि ये बच्चों को रोजगार मिले, ये अपने पैरों पर खड़े रहे। और इसलिए मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, हमारे कोसे के लिए विशेष रूप से जो कोसा का कपड़ा तैयार होता है, उसके ऊपर भी गढ़चिरौली में काम होता है। हमारे जो